शोम प्रकाश सर्व के प्रकाशक सत्य चित आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम बापू नंदा चोर वालिया की सदा जय। बापू अमर सिंह जी महाराज आपकी सदा जय। बापू जी की प्यारी साध संगत जी आप सबको सादर प्रणाम। आज रविदास जयंती है। आप सबको रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाई। रविदासी महाराज आप सब जानते होंगे। रविदासी महाराज महान संत रविदास जी कबीर साहब के समकालीन थे। कबीर साहब, रविदास जी, पीपा जी, सैन, ये सब रामानंद जी के शिष्य हुए और कबीर साहब के साथ ही वहीं भक्ति का प्रचार किया बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो ऐसे महान संतों का आज प्रकाश उत्सव है। फिर दोबारा लख लख बधाई। हम पंजाब से कल आज रात को आए हैं 1:30 बजे। पंजाब में भी रविदासी महाराज की जगह जगह झांकियां, सत्संग वो लगे हुए थे। सत्संग के प्रोग्राम, शोभा यात्रा, पूरा पंजाब रविदासी महाराज जी का वो। तो हम भी बापू हर भगवान जी महाराज जी की बरसी कहो, यज्ञ कहो, 10-11 को नंदासौर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। हम रात को ही आए। तो रविदासी महाराज का शब्द है, हरी सा हीरा छोड़ के करे आन की आस, तेनर जमपुर जाएंगे सत भाके रे दास। हरी सा हीरा छोड़ के, हरी सा हीरा छोड़ के करे आन की आस, तेनर जमपुर जाएंगे सत भाके रे दास। हरि परमात्मा को छोड़कर जो और चीजों की आस करता है, संसारी चीजों की, संसारिक भौतिक पदार्थ या संसार में ही खाना पीना भोगना, अपने पूरे जीवन को वैसे ही गवा देता है। उस हरि रूपी हीरे को, परमात्मा को पाए बगैर या आत्म रूपी हीरे को जाने बगैर, अगर अपने जीवन को वो व्यर्थ में गवा देता है, तो रविदास महाराज क्या कहते हैं, तेनर जमपुर जाएंगे सत भाके। जमपुर मतलब वो नरक में जाएंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे। अभी भाई साहब भजन गा रहे थे ना, हरि नाम बिना भी क्या जीना रे, हरि नाम बिना भी क्या जीना। हरि नाम ही अमृत है। हरि नाम के बिना कोई जीवन नहीं है। मतलब पशु तुल्य है। मैं आपको सच कह रहा हूं। जब आपको आत्मबोध हो जाएगा, आपको आत्मा से परिचय हो जाएगा, आप पर परमात्मा की कृपा हो जाएगी, जब आप परमात्मा को जान लोगे, तब आप रियलाइज करोगे, महसूस करोगे कि मैं कहां आ गया। पहले मैं कहां था और अब मैं कहां हूं, किस स्थिति में हूं। वास्तव में अब जीवन है। उस आत्मज्ञान से पहले, परमात्मा के दर्शन से पहले तो जीवन व्यर्थ ऐसे ही था, पशु तुल्य था। दुनिया में लाखों करोड़ अरबों लोग हैं, बताओ वो कोई जीवन नहीं है। दिवस गवाया खाए के और रात गवाई सोए, हीरे जैसा जन्म था कोड़ी बदले जाए। खाना पीना भोगना सोना और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाना, फिर 84 में जाना, ये कोई जीवन है? उसे अपने अस्तित्व का ही नहीं पता होता। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, मैं चेतना हूं, उसको नहीं होता अनुभव। और उसके बगैर कोई जीवन नहीं है। वो लिप्त है। जैसे कुएं का मेंढक कुएं के अंदर है, वो उसी में लिप्त है। या कोई कीड़ा है नाली के अंदर, वो उसी के अंदर मस्त है।
या कोई विषयी जानवर है मान लो, वो अपने उस विषय में ही मस्त है, मुझे दुनियादारी का क्या पता बताओ। अगर मनुष्य भी ऐसे ही इन संसार रूपी विषय में ही अगर फंसा रहा, किसी भी रूप का विषय हो, धन दौलत पद काम क्रोध लोभ मोह, ये संसार में किसी भी उसमें अगर उसी में वो उलझा रहा और अपने अस्तित्व का बोध उसे नहीं हुआ, पशु तुल्य है, कोई जीवन नहीं है। कभी विकास कह रहा था ना, माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म के बिछड़े थे, ए जन्म तुम्हारे लेखे। जब से ये सूरत हमारी आत्मा परमात्मा से अलग हुई, जीव आत्मा बन गई, पता नहीं कितने हमारे जन्म हो चुके, अनंत काल से बिछड़े हुए हैं। पुण्यपी जन्म पुण्यपी मरणम, पुण्यपी जन्म पुण्यपी मरणम, पता नहीं कितनी बार जब से बिछड़े हुए, किस किस 84 लाख योनियों में हम सब भटके हैं। 84 भरमते भरमते पोपे अटके है आए, अब के पासा ना पड़े फिर 84 में जाए। माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे, ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने कृपा करके हमें दिया है। भई प्राप्त मानुष देहरिया गोविंद मिलन की ये तेरी प्रिया, बड़े भाग मानुष तर पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य देह परमात्मा से मिलने के लिए ही मिली है, बात को समझो। तो क्या करे, ए जन्म तुम्हारे लेखे, हे मालिक, रविदास जी का शब्द है ये, मेरे ये जो जन्म है ये लेखे में लग जाए, मतलब भक्ति में लग जाए, परमात्मा के चरणों में लग जाए, अपनी आत्मा को जान लूं, मैं अमृत में हो जाऊं, ये मेरा जीवन सफल हो जाए। माधो कब के बिछड़े हुए हैं बताओ हम सब। ये जो देह धारण हमने की है ये परमात्मा से मिलने के लिए ही की है, बात को समझो। और तेरे कोई काज नहीं, गुरुवाणी कहती है, और तेरे कोई काम की नहीं है संसार में, हम सब करते जरूर है, अन्यथा अन्यथा और चीजों में फंसे हुए हैं। मतलब हमें करनी चाहिए वो इतने ही करनी चाहिए ताकि हमारा शरीर ठीक रहे, रोटी कपड़ा मकान इतना ही हमें कमाना चाहिए, इतना ही हमें प्रयास करना चाहिए, इतने जितने जरूरी है उतने ही हमें संसारिक विषयों का या संसारिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। वास्तव में जितना जरूरी है उतना करना चाहिए। आपने देखा होगा संत महापुरुष कम से कम सामान रखते हैं, बात को समझो। अगर लंबा सफर हो, जैसे आप फ्लाइट से जाते हो बाहर, तो उसमें एक लिमिट होती है, 20 किलो सामान ले सकते हो। अब ये थोड़े बड़ा डबल बेड भी ले लो, अलमारी भी ले लो, ये भी ले लो, सारा घर का सामान ला दो, नहीं ले सकते ना। तो जितना लंबा सफर हो कम से कम सामान हो। और ये यात्रा तो ऐसी है परमात्मा की, यहां कुछ लेके ही नहीं आना, क्या समझे, आप ले ही नहीं जा सकते। ये संसारिक धन दौलत आप वहां ऊपर ले ही नहीं जा सकते, परमात्मा के पास ले ही नहीं जा सकते। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, कबीरा सोई धन संचिए जो आगे का होए, सिर बांधे गठड़ी ले जाता देखा न कोई। ऐसे धन को इकट्ठा करो जो धन आपके आगे काम आए, परलोक में काम आए, परमात्मा के दरबार में काम आए, उस साईं के दरबार में आपके काम आए, वो धन इकट्ठा करो। ये धन आप कितना ही इकट्ठा कर लो, कितना ही इकट्ठा कर लो, बड़े बड़े राजे महाराजे चक्रवर्ती राजे अरबपति खरबपति बड़े बड़े चले गए, एक सोई के साथ नहीं जा सकते। बात समझ रहे हो? तो वो धन इकट्ठा करो ना, राम नाम का धन, परमात्मा का धन। और वो धन इकट्ठा करोगे, भक्ति करोगे, नाम का सिमरन करोगे, वो हरी सा हीरा पालोगे, तो पूरी सृष्टि के आप मालिक बन जाओगे, परमात्मा स्वरूप बन जाओगे, मालिक बन जाओगे। हम छोटे मोटे धन के मालिक हैं, मेरा मकान, मेरा फ्लैट, मेरी कोठी, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, ये अब ये तो चाहते हैं, लाख 2 लाख, जिसका जो है, 1 बच्चा 2 बच्चा, मेरा परिवार। जब आप परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, ब्रह्म दृष्टि आपकी हो जाएगी, तो सारा का सारा विषय आपका हो जाएगा। उस एक से जुड़ जाओ। कबीर साहब कहते हैं, मैं लागा उस एक से, किससे लगा? एक से, परमात्मा से, जो सब जग रहा समाये। मैं लागा उस एक से जो सब में रहा समाये, सब मेरे और मैं सबन का। बताओ, वो परमात्मा ही तो है, परमात्मा हम सबके अंदर समाया हुआ है। मैं सबसे दोस्ती नहीं कर सकता, एक एक करके सबको नहीं कर सकता। अगर मैं परमात्मा से जुड़ जाऊं, और परमात्मा आप सबके अंदर है, जब अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आत्म दृष्टि जब आ जाएगी, ब्रह्म दृष्टि जब आ जाएगी, तो आप सबके अंदर मैं उस परमात्मा के दर्शन करूंगा। वो परमात्मा के दर्शन करके आप मुझे प्रिय लगोगे, लोभ से नहीं, मुझे इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये मेरा दोस्त है, ये मित्र, ऐसा विचारधारा नहीं होगी। वो दृष्टि अलग होती है, वो ब्रह्म दृष्टि होती है। ऐसी दृष्टि हो जाती है,
कहते देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीया रह जाए एक। द्वितीया तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, खत्म, एक ही नजर आएगा। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीया रह जाए एक। किसको देखना? आत्मा को, परमात्मा को, जो सबके अंदर समाया हुआ है। बताओ, इक्को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसी ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी, एक ब्रह्म के सिवा आपको कुछ नजर आएगा ही नहीं। क्या समझे? बात समझ रहे हो? तो माधव ए जन्म तुम्हारे लिए। तो अपने जन्म को आप सफल कर लो, उस परमात्मा की तरफ लगा दो, प्रायोरिटी रखो उसकी तरफ। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों की तरह से हमारा छोटा बच्चा था ना, अभी कुरकुरे पकड़ा हुआ था, पैकेट ट्रॉफी ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब बच्चा इसी में फंसा हुआ है, उसे छीनोगे तो रोएगा। बताओ, बच्चा कुरकुरे उरकुरे नुकसान देते हैं ये सब चीजें। ऐसे उसमें कुरकुरे में मैंने यूट्यूब पे देखा था, ऐसे आग लगाओ, प्लास्टिक की तरह जलता है, ये कुरकुरे होते हैं, सबसे ज्यादा हानिकारक। बच्चों को ज्ञान नहीं है। वो छोटे बच्चे तो बच्चे हैं, हम बड़े होके भी बच्चे हैं। जैसे वो छोटे बच्चे उसमें फंसे हुए हैं, बड़े लोग भी बड़े विषयों में फंसे हुए हैं। शराब पीना कोई अच्छी चीज थोड़ी है, स्मोकिंग करना, स्मैक वगैरह और सब पता नहीं क्या क्या नशे कोई करना, मांस मीट खाना, ये सब नशे तो गलत है, तो छोड़ता ही नहीं आदमी। उनको कितना ही समझा लो, उसे फंसा हुआ है। फिर वो तो तामसिक हो गया विषय, फिर राजसिक आ गया, पैसे के चक्कर में, पद के चक्कर में, मान प्रतिष्ठा के चक्कर में, कुछ और भोगों के चक्कर में, मतलब कुछ कुछ लगा रहता ना, ये भी भोग है। फिर सात्विक में आ जाओ, आपने बड़ा दान कर दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आदमी को इसी का एहसास हो जाता है, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो करता हूं। निष्काम भाव से करता है तो ठीक है, वो तो सेवा कबूल है। निष्काम भाव से अगर सेवा करता है वो कबूल है परमात्मा को। अगर अहंकारवश करता है सेवा, वो नुकसानदायक आपके। बताओ, तो वो परमात्मा को पाने में रुकावट है। बात को समझ रहे हो? तो अपने जीवन को सफल कर लो। रविदास जयंती है, जिसका मन चंगा कटौती में गंगा। वो कहानी सुनी आपने? किस किस को पता है? बताओ, हाथ खड़े करो। ज्यादातर लोगों को नहीं पता। रविदास जी महाराज जूते काटते थे, जूते, जूतियां उठती थी पहले, जूते 500-600 साल हो गए, मतलब वो 600 650 साल होने को आए। और कबीर साहब कपड़ा बुनते थे। तो संत अपना काम करते थे और झोपड़ी में रहते थे, ऐसे कोई महल वहल नहीं। इनके बड़े बड़े राजा शिष्य थे, बड़े बड़े धनाढ्य इनके शिष्य थे। वो कहते थे धन ले लो महाराज जी, ये ले लो, जैसे हमने आश्रम बना दिया। वो ऐसे नहीं थे, हमें नहीं चाहिए। और झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगाते थे वो राजे, ये धन लेते ही नहीं थे, ये हमने क्या करना धन का, ये असली धन के मालिक थे। बताओ, बात समझ रहे हो? तो बड़े बड़े राजा आते थे वहां, और पंडित लोग या कुछ लोग इनसे चिढ़ते भी थे, क्योंकि संत सच्ची बात करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं तो दुनिया मारे और झूठ कहा नहीं जाए। अगर वो सही बात करेंगे, सही भक्ति का मार्ग आपको बताएंगे, सही पूजा का तरीका बताएंगे, तो जो पंडित लोग जो भारी पाठ पूजा वगैरह होती है, उनकी उस टाइम हानि होती होगी। भाई हमारे पास लोग नहीं आ रहे, हमारे कहने में नहीं मान रहे, या ये कैसी बातें करते हैं, वो विरोधी हो जाते थे, छेड़ते थे उन्हें। तो एक बार ऐसे बोले उनको, पंडित जी चलो गंगा स्नान है, जैसे अब प्रयाग धाम में लगा हुआ ना कुंभ, ऐसे बनारस में भी गंगा बह रही है, तो वहां भी बड़ी दुनिया जाती है तीर्थ में। तो पंडित जी चलो, उसको बोले रविदास जी को, चलो आप भी गंगा चलो, जाओ। बोले आप मेरे गंगा माई को जाना, मेरी तरफ से नमस्कार कर देना, मेरा मत्था टेक देना। वो पंडित जी गए, अब उन्होंने स्नान किया तो याद आया, यार रविदास जी कह रहे थे भाई मेरा भी नमस्कार कर देना। और उन्होंने कहा गंगा माई रविदास जी का नमस्कार। गंगा माई का हाथ निकला ऐसे, और एक कड़ा था, कड़ा उसके कड़े का जोड़ा था ना, कड़ा, एक कड़ा था, एक कड़ा ऐसे हाथ से निकाला और उनको दे दिया, उनको दे देना। अब वो जो आशीर्वाद तो उनका था ना, रविदास जी का, उनको देना था वो कड़ा, लेकिन पंडित जी का लोभ आ गया है, रविदास जी को नहीं दिया वो कड़ा, जाके घर चला गया। उसने उठा के वो बेच दिया। वो सुनार के पास गया, वो करते करते भाई इतना कीमती चीज है, इतनी अलौकिक है ये कड़ा, ये तो राजा के पास होना चाहिए। उसने वो राजा को दे दिए, राजा ने रानी को दे दिया।
अब रानी ने देखा तो बोला कड़ा तो अलौकिक है, अलौकिक था ही जब गंगा माई ने दिया था तो, लेकिन एक है, दो चाहिए। कह रही राजा से जिद कर ली रानी ने कि मुझे दूसरा कड़ा और चाहिए, कहीं से लाओ मैं नहीं जानता। बोले है ही एक, कहां से लाऊं? जिद कर ली। अब उसने फिर उस सुनार को पकड़ा, कहां से लिया है? सुनार ने उस पंडित का भेज दिया, पंडित को पकड़ा। बोला भैया कहां से लाया, सजा देंगे, राजा को राजा ही थे, या तो सच सच बता दे दूसरा कड़ा चाहिए हमें। बोला दूसरा कहां से लाऊं? भय के मारे सच्चाई बता दी। बोले सच्चाई ऐसे ऐसे है, ये सारी कहानी। हमने रविदास जी को कहा था गंगा चलो, वो गए नहीं, हमने उनका नमस्कार किया, उन्होंने कड़ा दे दिया, अब दूसरा कड़ा कहां से लाए? अब रानी की जिद है। अब वो सारे के सारे फिर रविदास जी के पास पहुंचे, तो रानी की जिद पूरी करनी है, क्या कर? मतलब कितने कड़े चाहिए? लो, कुटुक्ति होती है। ऐसा एक पत्थर का बर्तन आपने देखे होंगे, मूची बैठते हैं ना, एक पत्थर का वो सिलबट्टा सा वो बना देते हैं ऐसे, उसमें पानी होता है, उसमें चमड़े को डुबो देते हैं, वो चमड़े को, और वो पानी भी लाल हो जाता है, मालूम है आपको? वो भी लाल हो जाता है, उसको कटौती बोलते हैं। बोला इसमें से ले लो जितने कड़े चाहिए, हमारे ले कड़े हुए। तब से ये कहावत बनी, जिसका मन चंगा कटौती में गंगा। बोलो, तो मन को साफ करो। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसे महान संत। एक बार और किया रविदास जी ने, उन्होंने शिकायत कर दी राजा को कि रविदास जी पाखंडी है, ये सच्चे संत नहीं है, हम हैं पंडित। बोले इनकी परीक्षा ले लो भाई, किसी ने भड़का दिया, चलो परीक्षा ले लेते हैं भाई। तो राजा ने, किसी ने कहा जी ऐसा करो, ये पत्थर की मूर्ति है, ये अगर ये गंगा में तैर के पार हो जाए तो रविदास जी अगर ऐसा कर दे तो सच है, नहीं तो ये संत नकली है। अब राजा को, भैया राजा ही थे, राजा जानते हो, राजा पहले राजतंत्र होता था, राजा होता था, राजा ने जो कह दिया सही गलत नहीं, वहां नहीं तो सरकलम, राजा ऐसे होते थे पहले, सबसे बड़ा राजा ही होता था। आजकल तो भैया ये मिनिस्टर कोर्ट वोट क्या क्या बन गया, पहले ऐसा नहीं होता था, जो राजा ने कह दिया वो हो गया। चलो गंगा किनारे लग गई जनसभा, तो बोले जी पहले पंडित जी आप इस मूर्ति को पार करो, मूर्ति को गंगा में पानी में चला के आप इसको पार करो मूर्ति को। अब पंडितों ने वेद मंत्र ये लगे रहे, मूर्ति रखी, मूर्ति डूबी, कहां जानी थी। अब रविदास जी का नंबर आया, हाँ जी अब आप करो। बस रविदास जी ने जो भी प्रार्थना ध्यान जो भी किया, परमात्मा का नाम लिया, वो मूर्ति रखी, ऐसे टिक 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 गंगा से पार हो गई। ये रविदास जी महाराज एक नहीं, बड़े बड़े जो संत हुए हैं, संत तुकाराम जी हुए, कबीर साहब हुए, रविदास हुए, नित्यानंद जी हुए, गुरु नानक देव हुए, 10 गुरु है अपने, गुरु गोविंद सिंह जी, जितने भी संत महापुरुष हुए, इन सबको जनता ने, पब्लिक ने बड़े कष्ट दिए। ईसा मसीह को देख लो आप, बड़े बड़े कष्ट दिए, बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली है, वो पत्थर की मूर्ति पार हो गई। ऐसे थे रविदास महाराज जी, महान संत। ये तो मैं एक दो किस्सा बता रहा हूं आपको, मैं पता नहीं कितने जीवन भर में क्या क्या किया रविदास जी महाराज ने, बोलो। अब रविदास जी और कबीर साहब और भी संत आ जाते थे, बड़े संत हुए वो, तो शाम को बैठ के जैसे आप लोग बैठे हो सत्संग करते थे, कीर्तन, एक शब्द रविदास जी बोलो, एक ये बोलो, गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है, बड़े शब्द है, असली सत्संग होता था उनका, लगन थी ना, सच्ची लगन होनी चाहिए। अब सच्ची लगन देखो, कल हम रात को 1:30 बजे आए हैं और ये बाकी आदमी 2 बजे पहुंचे होंगे हमारे, आनंद जी हैं, विपिन जी हैं, आनंद है, विपिन है, और हमारा और कौन है, ये बॉबी है, और ये हमारे ये कालरा है, इंदु है, और कई लोग हमारे जो सत्संग में गए नंदा चौल, 2 दिन हमारे पूजा है, रात को हम आए लेट, बताओ रात को 1:30 बजे आए, यहां से 1:30 बजे में आया, वो फिर अपने घर भी गए, कुछ लोग गाजियाबाद गए, बताओ ये विपिन जी, और अब फिर आ गए सत्संग में। नहीं तो कल 2 दिन तो लगा दिए, लगा 2 दिन हो गए इनको, आज कट मार सकते थे ना, ये क्या है बताओ, लगन प्यास भक्ति की। नहीं तो कितने लोग बैठे बताओ, हमारे हजारों शिष्य हैं, और कितने बैठे पूर्णवासी, बताओ क्या लगन है, नहीं आए। और जिनको लगन है 2 दिन वहां हो गए, थकावट भी, पैसा भी, पेट्रोल भी अपना वो किया, और अब फिर आगे सत्संग, बताओ अब रात को कब पहुंचेंगे, बात कर लो। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं चाहना, इसको कहते हैं लगन। ऐसे लोगों को परमात्मा मिलता है, ऐसे नहीं बातों बातों में हाँ जी परमात्मा मिल जाए, 100 200 500 1000 रुपए मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता परमात्मा मीठी मीठी बातों से। हम कुछ करना तो चाहते ही नहीं, सत्संग में आना ही नहीं चाहते, नाम का सेवन नहीं करना चाहते, सेवा ही करना नहीं चाहते, बातों बातों में चाहिए बस। और क्या बताओ, बातों बातों में कैसे मिल जाएगा परमात्मा,
ऐसे नहीं मिलता। लेकिन संत अगर दयालु हो जाए, संत कृपालु हो जाए, तो मैं बता रहा था ऐसे सत्संग करते थे वो। अब सत्संग करते, अब जैसे ये कर रहे हैं, कुछ लोग होते थे 20-30 लोग संत महापुरुष, अब गली में जैसे जो गुजरता वो आके खड़ा हो जाता, वो वाणी सुन के उनके विचार परिवर्तित हो जाते थे। जैसे जो आदमी मांस-मीट खाता, मांस-मीट छोड़ देता, नशा करता, नशा छोड़ देता। पास में ही विशाल था, बड़ा मशहूर बनारस के अंदर, नाच गाना होता था पहले, वो लोगों ने सब छोड़ दिया और लोग आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। उस भीड़ के साथ संसारिक लोग भी आने लगे। संसारिक समझ रहे हो, तमाशा जैसे देखते हैं। अब आए सत्संग हो, बीच में वो अपना वो कुछ अड़ा दे, हमें ये तकलीफ है जी, हमें ये तकलीफ है। अब वो तो विशुद्ध निर्गुण भक्ति वाले थे हमारे, कबीर साहब, रविदास, पीपाजी, नाम, ये सारे बड़े बड़े जो संत जो हमारे थे, उच्च कोटि के संत 10-12 थे, ये सारे संत बने। बात समझ रहे हो? अब वो रुकावट आने लगी, फालतू लोग आने लगे बेमतलब के। अब क्या करें इसका? तो रविदास जी बोले, कबीर साहब भाई, भैया आप ही कुछ करो, ये भीड़ को कैसे कंट्रोल करें? हमें ये नहीं चाहिए भीड़, भीड़ कहां चाहिए जहां तमाशा हो। कहते एक मैसेज आया था, भाई यार दोस्तों एक ही तो बहुत है, ज्यादा यार दोस्त बना के भीड़ इकट्ठी करनी, कोई तमाशा थोड़ी करना जिंदगी का। भीड़ में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, भीड़ तो भेड़ों की होती है, भेड़ चाल। जंगल में शेर एक दो होता है, बब्बर शेर। ऐसे ही भक्ति, भगत, सच्चा भगत कोई एक होता है। हर आदमी के बस की भक्ति करनी नहीं है। अब उनको कैसे भगाए? पानी लाया, अब उनको कैसे भगाए? कबीर साहब बोले मैं भगाता हूं। कबीर साहब ने उनके घर में किसी पंडितों ने वो करके, बड़ी मशहूर एक वो थी वेश्या, गणिका बोलते थे, उसको भेज दिया बदनाम करने के लिए। वो उसके सामने गई तो वो तो मां के रूप में मानते थे उनको, भगत ही नहीं बन गई। लेकिन दुनिया की दृष्टि फिर भी गलत रहती है, अब लाख सही हो। कबीर साहब ने क्या किया, उसको पकड़ के पूरे बाजार में निकल गए, पूरे बाजार में। तो लोग तो निंदा करने वाले वही लोग, उनमें से भी निंदा करने वाले, अरे हम तो कह रहे थे ना, ये कबीर आ गया ना अपनी जाति में, इसका ये धर्म नहीं पता, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये कबीर साहब है क्या, इसका ये नहीं पता। देखो अपने कर्मों पे आ गया ना, कितना अच्छा कर्म कर रहा है। तो लोगों ने जाना कम कर दिया, 50% लोग कम हो गए। एक दिन और गए और कम हो गए। 3 बार राउंड मारा बाजार के अंदर, मैंने देखा वो काशीपुरा वहां जगह, वो जितने बेकार के लोग थे ना, संसारी लोग, सब आने बंद हो गए, वही भक्ति वाले। बात समझ रहे हो? तो भक्ति के चाहना वाले बहुत कम लोग होते हैं, जिसे सिर्फ परमात्मा से प्यार होता है, जिसका परमात्मा से सच्चा प्यार होता है। वो ये नहीं देखता मेरा काम हुआ नहीं हुआ, मेरी नौकरी लगी नहीं लगी, मेरा बच्चा पास हुआ फेल हुआ, काम में घाटा हुआ, ये हुआ, कोई बीमारी आई, वो नहीं करता। सच्चे प्यार में ये नहीं होता। वो सिर्फ निष्काम प्रेम करता है, परमात्मा से सिर्फ प्रेम होता है। बात को समझ? ऐसे संत महापुरुष होते हैं। ऐसे महान संतों की क्या होता है, एक दृष्टि से आपको ब्रह्मज्ञानी बना सकते हो। पलक होती है ना, देखो पलक मारने में देरी लगी है, अगर सदगुरु चाहे आपको परमात्मा बना सकते हैं। बोलो, रविदास जी महाराज की बताता हूं आपको मैं। रविदास जी महाराज ऐसे अपना काम कर रहे थे और एक राजा था वहां का, वो राजा आया, उसने नतमस्तक हुआ। तो संतों की मौज होती है, कहते ना मौज आई फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। अगर संतों की मौज आ गई तो झोपड़ा फूक सकता है, और आई तो कतरे से दरिया कर देते हैं संत, बूंद से समुद्र बना देते हैं, कतरे से दरिया कर। संत ऐसे होते हैं, मतलब जीव से तुम्हें परमात्मा बना सकते हैं। तो वो बैठे थे ऐसे रविदास जी, राजा आया, लहर में थे, उसने मत्था टेका, संत दया भाव में आए, बोले जी बोलो भाई, बोले जी ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा है, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, परमात्मा मिल जाए। तो अच्छा, तो जैसे वो ये क्या बोलते हैं इसको, बोला था मैं, कटौती, वो जो जिसमें चमड़ा भिगोया हुआ था, तो रविदास जी ने क्या किया, ऐसे जल दिया, देखो ऐसे लो ये पी लो, मतलब उसको दिया पीने के लिए, लो। वो जल गंदा जल नहीं था, वो अमृत था, वो अमृत की धारा थी उसके अंदर, कृपा थी संत की, तो उन्होंने दिया ऐसे।
अब जैसे दिया उसने लिया, उसके विचार बदल गए राजा के। देखो, विनाश काले बुद्धि विपरीत, एकदम विचार बदल गए। मतलब महाराज जी की जाति के बारे में विचार करने लगा, अपने मुंह से मैं नहीं बोल सकता। महाराज जी के देखो ये कोई वो है, मतलब गलत विचार आ गए महाराज जी के प्रति। अब महाराज जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने मुंह ऐसे किया कुछ देखने के लिए, ऐसे दूसरी तरफ मुंह किया, और उसने क्या किया, राजा ने चालाक था ना, ऐसे लिया और ऐसे अपने कोट में डाल दिया, पीछे कोट पहना हुआ था, ऐसे डाल दिया, और करके जब महाराज जी ने ऐसे किया, ऐसे किया, एक्टिंग की, मैंने पी लिया। और आज्ञा ली, मन में तो द्वेष आ चुका था, गलत विचार आ चुके थे, फटाफट महाराज जी छुट्टी, और आग बुबला अंदर, गलत विचार, गुस्से में आप देखो कैसे होते हो। फटाफट गया महल में, कोट उतारा, मंत्री को बुलाया, इसको बुलाया, धोबी को बुलाया, ये ले ये कोट को सही कर, ये पीछे ना दाग लग गया। अब वो गया धोबी, उसकी बेटी थी, बेटी बोले बेटा इसको साफ कर, कोट को अर्जेंट है। राजा बड़े गुस्से में था, पता नहीं ऐसे ऐसे क्या है। अब वो लड़की ने वो दाग छुटे ना, वो धोबी की लड़की थी, उसने उसको शक किया, जैसे कोट था ना ये, मतलब पानी वानी डाल के ऐसे शक किया उसको, भाई दाग से छूट जाए। जैसे ही शक किया वो उसके अंदर गया, उस लड़की का तो कपाट खुल गया, दिव्य दृष्टि खुल गई, दिव्य चक्षु खुल गया, आत्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो लड़की परमात्मा स्वरूप हो गई। धोबी की लड़की देखो अब हो गई। अब वो तो क्या करे, कोट तो दे दिया उसने, लेकिन अगले दिन से उसने क्या किया, सब कुछ बताना शुरू कर दिया, उसको सब दिखाई नहीं देने लगा ब्रह्मज्ञानी। अब कोई आए, तेरा ऐसा होगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, जो मुंह से कह दे वही हो जाए। वो तो सिद्ध संत भगवान स्वरूप बन गई वो लड़की। अब वो बोले क्या हो गया, उस धोबी ने पूछा, बोले पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो जैसे वो कोट को ऐसे किया, मेरे अंदर यहाँ कुछ कुछ हुआ, और मुझे तो सब दिखाई देने लगा, जना मनम सबके, अपने नहीं सबके। अब उसकी ख्याति फैल गई लड़की की, लोग आने लगे धोबी के घर में कि धोबी की लड़की बातें बताती है, आशीर्वाद देती है, कष्ट दूर करती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है। भीड़ बढ़ते 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 पूरी ख्याति हो गई। अब क्या करें, अब राजा को कुछ समय बीता, अब राजा को जिज्ञासा तो थी किसकी, ब्रह्म ज्ञान की, लेकिन योग्यता तो होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। उसने सोचा चलो मैं भी चलता हूं वहां धोबी की लड़की के पास। अब जैसे वो राजा उधर से आया, ऐसे धोबी की लड़की ऐसे दरबार लगा हुआ है भाई ऐसे, और राजा जैसे आया, अब राजा ने ऐसे नमस्कार किया, वो धोबी की लड़की उठी, हालांकि और यहां से पता लगा था उसको, और उसको पैर छू रही है, कह रही आप क्यों पैर छू रहे हो, मैं आपके पास लेने आया हूं, राजा कह रहा है मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप क्यों पैर छू रहे हो। धोबी की लड़की कह रही है मैं आज जो भी हूं आपकी कृपा से हूं। बोले कैसे, मैं तो शायद आपसे मिला भी ना हूं पहले। बोले मैं आपकी कृपा से हूं। सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे आप रविदास जी महाराज के पास गए थे, उन्होंने आपको जल दिया था, वो जल नहीं था, वो अमृत था, वो आशीर्वाद था, वो कृपा थी संतों की, क्या समझे, और आपने ऐसे ऐसे किया, फिर वो कोट घर आया, सारी कहानी बताई, उस कोट को मैंने ऐसे ऐसे साफ किया, और करते मेरा तो ये हो गया। चुतरे आदमी को भगवान नहीं मिला करते, चुतराई ना रीजे भगवान। राजा भी नहीं समझा, बोला ये क्या करूंगा, दोबारा जाता हूं उसके पास, छोड़ दीजिए दो ही लड़की। चल आदमी ऐसे हैं, आजकल के लोग कैसे हैं, एक गुरु से बात नहीं बनती, दूसरे गुरु के पास, तीसरे गुरु के पास, चौथे गुरु के पास, ऐसे धक्के खाते रहते हैं, दर बदलते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या किया, बोला चलो रविदास जी के पास। उस दिन तो गलती हो गई थी, अब देगा तो मैं तो पी जाऊंगा पूरी, उसको क्या था ये कटौती पूरी पी जाऊंगा, अपने मन में सोचा पी जाऊंगा कोई बात नहीं। गए फिर चरणों में गिरा, हाँ हाजी ब्रह्म ज्ञान चाहिए। उससे तो गलती सोची आदमी देगा, वो क्या बोले राजन, महाराज जी रविदास जी महाराज क्या बोले, राजन वो मौज चली गई, वो लहर थी वो चली गई, अब नहीं, अब तू नाम का सिमरन कर, सत्संग कर, पहले सत्संग में आ,
सत्संग कर, नाम का सिमरण कर, ध्यान कर, पत्थर बनेगा। जब संत महापुरुषों की तेरे ऊपर कृपा होगी तब तुझे ब्रह्म ज्ञान होगा। फिर वो सत्संग में आने लगा, जाने लगा, वो भी संत बना। फिर बात को समझ रहे हो? क्या समझे? अगर पत्थर अधिकारी मिल जाए, अष्टांग करने कराए राजा जनक को, बोलो कराया नहीं कराया? बोलो। हम चाहते हैं हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमें ये मिल जाए, पर हम अपनी झोली नहीं देखते। झोली तो फैला दी, झोली में 50 सुराग है। बताओ, वो कृपा हो भी गई तो कहां ठहरेगी? रविदास जी महाराज ने तो कृपा की, पर कृपा लेने वाला तो हो आगे। तो संत तो हमेशा दयालु हैं, कृपालु हैं, देने वाले हैं। तो आप पत्र बनो, अधिकारी बनो। अधिकारी कैसे बनेंगे? मन निर्मल होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे छल कपट छिदर न भवा। और आजकल तो भैया जिसको देखो छली, कपटी, बेईमान, मेरे 1000 लड़चारी लगा रहा आदमी, जितने लोग मिलेंगे वैसा ही फेस कर लेता है। ऐसे ऐसे गुरु खतरनाक आदमी है। गुरु के पास गए तो भगत बन गए, बाहर गए तो बेईमान बन गए। जैसा पता नहीं क्या क्या रूप बदलते हैं। कैसे भगवान को किसको धोखा दे रहे हो? वो परमात्मा तो आपके अंदर बैठा है, किससे धोखा दे रहे हो उसको नहीं पता लगे, उससे बदल गया। वो तो तेरे अंदर बैठा है। जो चीज नोट कर रहा है, जो लिख रहा है, जो परमात्मा है, वो तेरे अंदर बैठा है। तू किसको धोखा दे रहा है बताओ मेरे? तो इसलिए परमात्मा नहीं मिलता। तो निर्मल होना चाहिए। दया भाव, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घटवे प्राण। बड़े बड़े हमने भगत देखे बने हुए, शराब पीते हैं, मांस मीट खाते हैं, बकरे मछली खाते हैं, बड़े चाव से बताते हैं। बताओ क्या करोगे लोग? मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैं भी ट्रिक से पूछता हूँ, बता देते हैं हल्का फुल्का, हाँ जी, रोज मेरे को टकराते हैं। बहुत लोगों का मैंने छिड़वाया भी। तो जब हम जीव हत्या करते हैं, सबके अंदर ब्रह्म है, परमात्मा है। रविदास जी महाराज जी का वचन है कि चींटी से लेके हाथी तक सबके अंदर एक सी आत्मा है। रविदास जी महाराज कहते हैं सबके अंदर एक ही खून है, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे मच्छी हो, चाहे नर हो। क्या रविदास जी महाराज कह रहे हैं? नर। जैसे मेरे बेटे के अंदर खून है, मेरे बच्चे के अंदर खून है, उनके अंदर भी खून तो एक है ना। तो दूसरे का खून करके तुम चाहो परमात्मा खुश हो जाए, कैसे होगा? कवि साहब कहते हैं दिन में रोजा रखत है, रात को हनत है गाय। दिन में रोजा रख लिया, रात को गाय काट दी, कैसे खुश होए खुदाए? बताओ, खुदा खुश होगा? बताओ, अगर कोई हमारे बच्चे को मार के हमारे से दोस्ती करना चाहे, हम खुश होंगे? नहीं होंगे। तो परमात्मा के जीव है ना सब, परमात्मा ने पैदा किए है ना। बताओ, हम पैदा हम बना नहीं सकते, तो मानने का किसने दिया हमें? बताओ। तो कहने का मतलब यही है कि हम ऐसे महान संत का आज रविदास जी महाराज जी का अभी समय काफी हो गया, नहीं तो बहुत महाराज जी के शब्द है रविदास जी के, सुनो आप, एक से एक शब्द है। माधो ए जन्म तुम्हारे लिखो, यही पकड़ लो। हरी सा हीरा छोड़ के करे आन की आस, तीन निर्जमपुर जाएंगे सब बाके। उस हरी रूपी आत्म रूपी हीरे को पकड़ लो, सफल हो जाओगे। माधो ए जन्म तुम्हारा लिखे, लगा दो लिखे। सत्संग में आए, सत्संग करो, नाम का सिमरण करो, ध्यान करो, अपने घर गृहस्थी के काम भी करो, और आत्मा को जान लो, परमात्मा को पालो। तुम्हारा लोक में सुखी, परलोक में सुहेला। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है भाई, संतों की जीवनी पढ़ो। कबीर साहब है, रविदास है, नित्यानंद जी है, वीका साहब है, गुरु नानक देव है, गुरु तेग बहादुर है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज है, बड़े बड़े संत हुए, एक से एक संत हुए। दरिया साहब है, मीराबाई है, चरणदास जी है, सुखदेव जी है। संतों की जीवनी पढ़नी चाहिए, कैसे गुरु को पाया। पर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं उधर। अरे हमारे सोच तो कहीं और है, पता क्या क्या देखते हैं, इंस्टाग्राम और वो यूट्यूब फलाना, उसी में कहीं और उसमें लगे हुए। या संसार के शाम को पार्टी चाहिए हमें, क्लबों में जाना, खाना पीना, सिगरेट ये वो उल्टे सीधे काम करना। बताओ कितने दिन कर लोगे? बताओ मेरे को, कितने दिन कर लोगे? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अपने पैरों पर स्वयं हम कुल्हाड़ी मारते हैं। अब अमृत पुत्र हो, उस अमी रस को, उस अमृत को पी लो। आत्मा ही अमृत है, उसको जान लो और अपने जीवन को सफल कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति हो। शांति शांति शांति। 27 फरवरी को ये अमावस है, जो अमावस में आते हैं 27 फरवरी को आए। और भैया 13 मार्च अगली पूर्णमासी 13 मार्च को होली के दिन है। होली के दिन होता है, होली जलाते हैं, खेल अगले दिन है, तो बृहस्पतिवार है।
अमावस में बृहस्पतिवार को, तो अगली पूर्णमासी को आए। सत्संग का बहुत लाभ है, कोशिश करो महीने में एक दिन तो आओ, जो संडे को भी आ सकता है संडे को भी आओ, सत्संग सुनो, लंगर लो। और साथ साथ गुरु महाराज जी ने, बापू अमर सिंह जी ने ऐसी व्यवस्था की है, ऊपर जाके अपने लौकिक जो कष्ट है, दुख है, उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। बताओ ये मिलेगा ऐसा? तो आप अपना कल्याण सोचो, ठीक है। अब अरदास गुप्त है, अरदास है, गुप्त अरदास करो। अभी अरदास होगी, फिर ऊपर चलेंगे, फिर लंगर, फिर सबको छुट्टी।